मेरे टक्कर का नहीं है, तू मेरे लेवल का नहीं है। मेरे एक कमेंट है आपकी दिल्ली तक बैंड बजा के रख दिया और आपको मैं आपको सौगंध खाकर देता हूँ, जो हालत आज जगी है, मैं इसको अगर ज्वाला माना है बदल दूं तो मेरा नाम छोटू आप बदल के रखते हैं। धमकाया जाएगा, आपने देखा होगा अभयदास जी महाराज ने 2 दिन पहले मेरे लिए कमेंट किया, मैं कार्यक्रम में था, मेरा समर्थन किया महाराज जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरे दिन वापस उनका कमेंट चेंज हो गया और उसका वो मैं नहीं कहता महाराज जी गलत, वो अच्छे आदमी है, सब चीज उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया, उनको डराया गया, उनको धमकाया गया। और लिखा मुझे मैसेज कर मेरे पास बहुत बोला है, आप सोचो किस हद तक डराने के लोगों को, अरे कब तक डराओगे। उसके बाद बहुत सारे राजपूत समाज में बुद्धिजीवी लोग जो मुझे फोन करके पिछले 3-4 दिनों से मुझे समझा रहे, पिछले 2-3 सालों से भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे कहते हैं यार आप लोग जातिवाद फैलाने का कोशिश मत करो, आप समझो दोनों भाई वापस बैठ कर। मैंने कहा आपने रविंद्र सिंह को कॉल किया, मुझे उसने मेरा कॉल नहीं उठाया, आप किस अधिकार से मुझे कॉल करो। पूरे बाड़मेर क्षेत्र में, बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र में क्या एक भी राजपूत समाज का ऐसा बुद्धिजीवी व्यक्ति नहीं था जो आकर इनको समझाए कि अगर आपको करना है छोटू सिंह को मारो पीटो, जो करना है करो, पर समाज को गाली मत दो, समाज को तोड़ने का काम मत करो। कुछ लोगों को मन नहीं होगा कि रविंद्र सिंह अच्छा आदमी होगा, उसको वोट देंगे, आप दो उसको वोट। अगर वो राजपूत समाज को चाहने वाला होता तो इन 3 सालों में एक बार वीडियो बना के डालता कि छोटू सिंह से बैर है तो रख सकते हैं अपन, उसको राजनीतिक तौर पे अपने आप निपट लेंगे। पर राजपूत समाज के बारे में अगर आप टिप्पणी कर रहे हो तो इसमें आप सबसे बड़ा मेरा नुकसान कर दो। रविंद्र सिंह ने नहीं कहा, रविंद्र सिंह ने अपनी टीम के ऊपर करोड़ों रुपए लगाकर उनको सोशल मीडिया पर प्रचार करवाया, हमारे समाज के अपशब्द लिखवाए, हमारे समाज के बारे में गालियां लिखवाई, जितनी हो सके समाज को नेशनल लेवल पर बदनाम करने की कोशिश की। आज कहना चाहता हूँ आपको, आज हमेशा ये चीज दबा के बैठा हूँ, आज कहना चाहता हूँ अगर राजपूत समाज से टूटता है तो राजपूत समाज को कोई नुकसान नहीं होगा, इस बात की गारंटी। अगर नुकसान हुआ मैं अपनी जान में और राजपूत समाज को जिस प्रकार गालियां दे रहे हैं और ऐसे नेताओं को आपको बता दूं, अगर राजपूत समाज आपसे टूट गया तो आपको नुकसान जो होगा उसकी भरपाई आप सोचना नहीं कर पाओगे, इस बात को आप लिख के हम कभी नहीं चाहते एक समाज को किसी को टारगेट करने के लिए, क्योंकि हमने सदियों से आपका साथ दिया है। ऐसी कोई जगह बताओ क्या राजपूत समाज अभी आया है? क्या 10 साल पहले कब था? इतने युद्ध हुए, इतनी तकलीफें लड़ी, इतने युद्ध लड़े, इतने लोग मरे, इतनी महिलाएं मरी, सब कुछ हुआ, धर्म परिवर्तन हुआ, क्या उस समय राजपूत नहीं था? क्या हमारे वाले कोई लड़े नहीं? क्या हमारे वाले कोई मरे नहीं? सब घर में बैठने वाले लोग थे। अगर घर में बैठने वाले लोग थे तो यहाँ कोई नहीं होता, मैं अकेला होता। हमारे लोग भी लड़े हैं, हमारे लोग भी मरे हैं, पर उनका नाम नहीं लिया, कोई बात नहीं, मत लो। मैं भगवत सिंह बाथा साहब की वो घटना में जब मैंने पहली बार नाम सुना मुझे बहुत गर्व हुआ और गर्व के साथ साथ मुझे बहुत रोना आया। वहां जितने लोग गए थे उसमें से 70% लोग ब्राह्मण समाज के थे। जब उनका नाम लिया, बस थोड़ा सा नाम एक आदमी ने लिया और उनको बिठा भी दिया, नाम लेने की जरूरत नहीं है। ये विडंबना है आपकी और हमारी। हमने कुछ भी नहीं मांगा सरकारों से, पिछले 10 साल से वेट कर रहे हैं, हमने कुछ नहीं मांगा सरकार से, स्कूल मांगी नहीं, पढ़ाई मांगी नहीं, हमने कोई आपसे ज्ञान मांगा नहीं। हम तो ये भी नहीं कहते कि हमको सोचा दो, जाने दो सोचा तो हम देख लेंगे, अगर आप टेस्ट कर दो। हमने सिर्फ सम्मान मांगा, क्या उस सम्मान दिया हमको? क्या सम्मान मिला? पिछले 100 सालों में जितनी गालियां नहीं खाई होगी हम लोगों ने, जितनी गालियां नहीं सुनी होगी, उतनी मेरे कारण इन लोगों ने आपको इन 3 सालों में सुना दी। भाटी साहब और भाटी साहब की पूरी टीम ने मिलकर, मैं जानता हूं इसमें मेरा कसूर है। मेरा कसूर ये है कि आप सबके आशीर्वाद से मैं गा रहा हूँ, मेरे गाने हिट हो रहे हैं, मुझे लोग सब प्यार दे रहे हैं, मैं सब जगह जा रहा हूँ। कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता आपके बहुत संपर्क में आते हैं, अपने काम के लिए आते हैं। मैं नहीं गया आज तक किसी के घर पे, कसम खा के बोल दो, इनको पूछ लो, किसी के घर पे मैं नहीं गया। मुझे आपसे कोई काम है? मेरे कोई काम नहीं पड़ता। मेरे पूरे शिव क्षेत्र में कोई जमीन नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई प्लॉट नहीं है, या फिर मेरी कोई फैक्ट्री नहीं है जिसके लिए मुझे कोई नेता होगा का हाथ मैं नहीं जाता, ना मैं कभी किसी के आगे गया। लोग आते हैं, मुझे प्यार आशीर्वाद देते हैं क्योंकि मैं गाता हूँ। आज
समाज के लोगों को यही कहना चाहता हूं मैं आज, सब लोगों को एकत्रित करने का यही है। मैं अकेला ही दे देता ज्ञापन। एफआईआर भी लोग अकेले करते हैं। एफआईआर ऐसी कुछ नहीं है कि भाई एफआईआर कोई 1000 लोग साथ चल के गए। आप लोगों को बुलाने का मेरा यही उद्देश्य है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि पिछले 2-3 वर्षों से इन्होंने जिस प्रकार समाज को गाली दी, अगर ये पिछले 2-3 सालों में इन्होंने किसी ने भी एक ने भी ये उत्तर नहीं कहा कि हमने समाज के बारे में गलत बोला है, रावण समाज हमारा अपना है, हम माफी चाहते हैं, जिसने गाली दी उसने एक बार भी नहीं बोला, और किसी भी समाज के बुद्धिजीवी आज के व्यक्ति ने ये नहीं कहा। अब आपको मैं यहाँ से चुनौती देना चाहता हूँ शुभ की तरह से कि आपने अभी तक मेरे सोशल मीडिया पर जितने मेरे मित्र मेरे को कहते हैं कि आप बोलो तो हम इनके खिलाफ कमेंट करें, मैं उनको मना करता हूँ। इस बात की प्रूफ होंगे युवाओं के पास, ये कल शेयर कर रही है, मैं उनको मना करता हूँ। मैंने कहा नहीं, रहने दो, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अपन को किसी को गलत नहीं बोला, मैं रोकता हूँ। और आज कहना चाहता हूँ, अगर ये कमेंट आपने रुके नहीं, और जिन जिन लोगों के ऊपर हम एफआईआर करवा रहे हैं वो तो जेल जाएंगे ही, उनके ऊपर तो एफआईआर होगी, कार्रवाई होगी। और जिन जिन लोगों ने गलत किया है वो अगर माफी नहीं मांगेंगे, और कुछ चुनिंदा लोग जिनके खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं वो आकर क्षमा नहीं मांगेंगे, तो ये विरोध ऐसा बजेगा। मैं ऐसी सोशल मीडिया के माध्यम से लेकर धरातल पर मुझे चाहते समाज के एक एक व्यक्ति के आगे पैर पड़ने पड़ जाए, या ओबीसी या एसटीसी के लोगों के मेरा कार्यक्रम छोड़ दूंगा, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। मुझे जरूरत नहीं है राजनीति। जो कह रहे हैं राजनीति, मेरी राजनीति आपको क्यों डर लगा है? अगर मुझे भी कभी आना भी होगा तो आपको क्यों भय हो रहा है मेरी राजनीति? आपका तो पद बहुत बड़ा है, आप कह रहे हो ना तू मेरे टक्कर का नहीं है, तू मेरे लेवल का नहीं है। मेरे एक कमेंट है आपकी दिल्ली तक बैंड बजा के रख दिया, और आपके लोग गाली नहीं लिखी, मैंने तो प्यार से किसी बच्चे के लिए कमेंट किया। ये तो गाली लिखी होती तो मैं मरा और ज्यादा। आज कहां तक पहुंच के आपको सोचनी, इनके ऊपर न जाने कहां के लोग कितने कितने गंदे कमेंट करते हैं, उनकी चिंता नहीं है। न जाने कितने बड़े बड़े सूरवीरों के ऊपर लोग अपमानजनक बातें कर रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं, हिम्मत नहीं है वहां जाके कमेंट करने की। उनको सिर्फ रामराज को समझ दिखता है, क्योंकि इनके पास वो सब सेव करके रखा हुआ है। ये जो जातियों को कमेंट करना है वो सारी इनके पास डाटा सेव कर रखा है, 5-10 हजार आइडिया बना रखी है, और उनसे पूरी ये एक साथ करना चाहते हैं। मैं आप सब सर्व समाज, क्योंकि मुझे कह रहे हैं काफी 2-3 दिन से कह रहे हैं कि समझौते की बात आएगी, वो आएगी। मैं सबसे कहना चाहता हूँ, मेरे हाथ में समझौता नहीं रहा, समझौता समाज के हाथ में है। समाज के आगे आकर कोई क्षमा मांगेगा तो समझौता करेंगे। समझौता 2 साल बाद जब इलेक्शन होंगे तो उस वक्त ये समझौता आपको नजर नहीं आएगा, इस बात का आप ध्यान रखें। हमने गालियां सुन ली, हम 10 साल और गालियां सुन लेंगे। एक आदमी मर गया होगा, हम 5 आदमी और मारे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर इस बात की मैं आपको सौगंध खाकर देता हूँ, जो हालत आज जगी है, मैं इसको अगर ज्वाला माना है बदल दूं तो मेरा नाम छोड़ू, आप बदल के रखते हैं। देखिए, मैं जब से सुन रहा था, मैं 2-3 सालों से, तो मैं एक हालांकि बहुत अपने को थाने चल के एफआईआर भी करवानी, मैं जब 2-3 साल से देख रहा था तो मैं हमेशा सोचता था कि मुझे जब समाज के लोग जागते थे तो मुझे बहुत पीड़ा होती है। तो मैं कभी मन में सोचता था, एक दिन मैंने विचार बनाया कि मैं एक बंदूक बात कर समाज की मन में ऐसे बहुत ख्याल आते हैं कि मैं कुछ ऐसा करूं जिसके लिए मेरा समाज जागे। फिर मेरा विचार आया कि मैंने एक काम करता हूँ, मैं घर घर जाता हूँ, समाज के लोगों को कहता हूँ, जागो, शिक्षित हो, पढ़ो, और देखो जो आपको गालियां दे रहे हैं उनके खिलाफ उठो, खड़े हो, बैठो, आपको समझो इस चीज को। हम सुन ली गालियां, आज गालियां जो हम सुन रहे हैं इसके लिए हम किसको कोस रहे हैं? ये बुजुर्ग लोग बैठे इनको कोस रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आवाज नहीं उठाई, इसलिए हमको गालियां सुननी पड़ रही। कोई बात नहीं, गरीब लोग थे, ये परेशान थे, शोषित थे, ये बोल नहीं पाते थे क्योंकि दबे हुए थे, इस प्रकार से हो सकता है। पर आज जो हम सुन रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को हम जवाब नहीं दे पाएंगे। जब 100 साल देश की आजादी को पूरे हो जाएंगे, हमारे बच्चे शिक्षित होकर जो किसी पद पर बैठे होंगे, और उनको भी आज आपको पता है हमारे समाज में कितने आरएस हैं, कितने कलेक्टर हैं, कितने एसपी हैं, कितने पुलिस वाले, कितने मास्टर, उनको भी बेचारों को डर कर रहना पड़ता है। ये मेरे पास इस बात को लोग बैठे, मैं आपको अभी विचारों को उनको लाके वो कर दूंगा, वो डर कर रहते हैं। अगर खुल के कह दिया मैं रामनाथ को हूँ, मेरा ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। अगर खुल के कह दिया मैं फलाना हूँ, तो मेरा ट्रांसफर करके मुझे वहां परेशान किया जाएगा, पता नहीं किया जाएगा। इस वजह से बेचारे वो भी
आप सोचो, आप 50 लाख हो राजस्थान में, और आपके समाज का अगर कोई कलेक्टर भी है, एसपी भी है, आपके समाज का कोई जज भी है, आपके समाज का कोई बड़ा नेता भी है, तो उसको भी छुप के डर के रहना पड़ता है। उसका कारण ये नहीं कह सकता मैं राणा तो उसको कारण उसको बताए कि मुझे धमकाया जाएगा। आपने देखा होगा तो अभयदास जी महाराज ने 2 दिन पहले मेरे लिए कमेंट किया, मैं कार्यक्रम में था, मेरा समर्थन किया महाराज जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, और दूसरे दिन वापस उनका कमेंट चेंज हो गया। और उसका वो मैं नहीं कहता महाराज जी गलत है, वो अच्छे आदमी है, सब चीज उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया, उनको डराया गया, उनको धमकाया गया, उन्होंने लिखा मुझे मैसेज कर मेरे पास बहुत बोला है। आप सोचो किस हद तक डराने के लोगों को, अरे कब तक डराओगे। और मैं तो सारे ओबीसी के लोगों को, एसटीसी के लोगों को, जितने भाई को, जितने समाज 36 कौम के लोग बैठे सभी को कहना चाहता हूँ, अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपको कोई डरा रहा है, उसका खुल के सामना करो। आप सब हम मिलकर डरते रहे, इनकी बातें छुपाते रहे, ऐसे नेताओं की बातें छुपाते रहे, इसलिए तो हमको ये पीड़ा हुई, इसलिए तो आज हमको यहाँ सबको बैठकर लड़ना झगड़ना पड़ रहा है, यहाँ सबको बैठकर इंस्टाग्राम के ऊपर गालियां सुननी पड़ रही। इसलिए आज मैं यहाँ से ऐलान कर रहा हूँ, और ऐलान ये है कि अगर उन बुद्धिजीवी लोगों ने, हालांकि हमारा क्षमा करने का कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि राजनीतिक तौर पे और मतदान के तौर पे हम आपको कभी क्षमा नहीं करेंगे, ये आप लिख के ले लो, भले आप हमसे क्षमा मांगना नहीं मांगना। पर सोशल मीडिया पे आप चाहते हो, हमारी तो बेइज्जती हो रही है, हमारी तो थू हो रही है दुनिया भर में, और आप चाहते हो कि समाज टूटे नहीं, समाज बिगड़े नहीं, तो सबसे पहले आपको पहले करनी पड़ेगी, क्योंकि गाली भी पहले आप नहीं दी। आप आओ आगे, बुद्धिजीवी लोग बात करो उनसे, हमारे समाज के लोग बैठे, आप इनसे बात करो और इनको प्रत्युत्तर दो। मेरी गलती है तो मैं समाज के ऊपर अपना, समाज के पैरों में अपना सर रख दूंगा, और जिंदगी में कभी सामा नहीं पहनूंगा, और कभी किसी जगह प्रोग्राम को नहीं जाऊंगा। मेरा गलती बता दूंगा, वरना आपके जिनके लोगों की गलती को हमारे सामने लेकर आओ, क्यों गलत गाली दी हमारे समाज को, क्यों अपमान किए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आप लगभग राजस्थान में जितने आ सके, बहुत कम समय था, सिर्फ एक मैसेज के ऊपर आप लोग यहाँ पर पधारे हो। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। पुष्कर जयपुर तक इधर कोटा पाँच सब जगह से आप लोग पधारे, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। 5 अप्रैल को समाज बंधु सभी पुष्कर पधारे। मैं समाज के सभी आकर सिंह जी, हरि सिंह जी, सुरेंद्र सिंह जी भैया साहब, शिवकांत सिंह जी, हमारे मूल सिंह जी, जब्बर सिंह जी, हमारे पहाड़ सिंह जी, गुंडल साहब, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।